इंस्टीट्यूट में से आज हम COA के अंदर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम देखेंगे इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है वो हम देखने वाले हैं आज, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर जो है वो पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि इनपुट आउटपुट प्रोसेसर एक्चुअली क्या है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इनपुट आउट प्रोसेसर के अंदर। यहाँ पे हम थोड़ा इसको जूम करके बड़ा कर लेते हैं। 8 मिनट, यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ पहले, और यहाँ पे फिर से हम इसको ओपन करते हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेसर को। यहाँ पे और ओके, कंट्रोल प्लस करके बड़ा करते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे अब देखते हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। दोस्तों, तो आज का हमारा जो टॉपिक है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, वो पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको मालूम पड़े। बाकी मैं जो भी डिस्क्रिप्शन है वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्चुअली इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है क्या? CPU जब भी हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना, तो वो प्रोसेस के लिए रेडी हो जाता है और वो इतना बिजी होता है कि थोड़े बहुत जो टास्क है वो डिवाइड कर देता है। किसको? तो कि यहाँ पे इनपुट आउटपुट प्रोसेसर को। इनपुट आउटपुट रिलेटेड जो भी प्रोसेस है वो CPU बोल देता है कि आप करके दो। वो वाया मेमोरी यूनिट से इनपुट आउटपुट प्रोसेसर डायरेक्टली मेमोरी फेच करके वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये जो टास्क है वो कम हो जाए CPU के लिए, तो वो अदर टास्क परफॉर्म कर सके, क्योंकि वो बिजी रहता है इसलिए। तो इसके लिए स्पेशली इनपुट आउटपुट के जो ऑपरेशंस है वो परफॉर्म करने के लिए इनपुट आउटपुट प्रोसेस का यूज होता है। वो डायरेक्टली मेमोरी यूनिट से मेमोरी लेके परफॉर्म करके देता है, ठीक है। तो कभी कभार हम कह सकते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो मास्टर है और IOP है वो स्लेव है। तो इस तरह से वो वर्क करेगा, क्योंकि ये जो स्पेसिफिक ऑपरेशंस है इनपुट आउटपुट रिलेटेड वो IOP करके देगा। उस टाइम पे CPU क्या करेगा, जो दूसरे टास्क है वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डायग्राम भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ओवरव्यू पहले दे देता हूँ। ये सब पेरिफेरल डिवाइस है। पेरिफेरल डिवाइस यानी कीबोर्ड, माउस, ठीक है, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, ये सब पेरिफेरल डिवाइस है। वो कनेक्टेड है IO बस, इनपुट आउटपुट बस से, और वो किसके साथ कनेक्टेड है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के साथ। और इनपुट आउटपुट प्रोसेसर बाई डायरेक्शन वो मेमोरी बस के साथ कनेक्टेड है, और वो डायरेक्टली किसके साथ कनेक्टेड है, मेमोरी यूनिट के साथ, और वो भी बाई डायरेक्शन। और यहाँ पे CPU है वो भी कनेक्टेड है बाई डायरेक्शनल। तो ये जो भी क्या करेगा, जो भी इनपुट आएगा वो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के पास जाएगा, वो वाया मेमोरी बस मेमोरी यूनिट में जाएगा। तो उससे क्या करेगा, वो मेमोरी यूनिट उसका डेटा जो फेच करके उसको वाया इनपुट आउटपुट प्रोसेस किसको दे देगा, पेरिफेरल डिवाइस को। फेच करना है, इंस्ट्रक्शन फेच करनी है, तो वो सब कुछ करेगा वाया IOP से, पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है। तो इसके लिए ये पूरा डायग्राम है इनपुट आउटपुट प्रोसेस। अब मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ के बताता हूँ कि इनपुट आउटपुट प्रोसेस क्या है। बेसिक वर्क यही है उसका कि CPU जो है वो अदर वर्क करेगा, तो इनपुट आउटपुट प्रोसेस रिलेटेड जो भी वर्क है वो वाया इनपुट आउटपुट प्रोसेस करके डायरेक्टली मेमोरी यूनिट से करके वो पेरिफेरल डिवाइस को दे देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डायग्राम के साथ थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। मेनी कंप्यूटर्स कंबाइन द इंटरफेस लॉजिक विद द रिक्वायरमेंट फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इनटू वन यूनिट। फिर से बताता हूं, मेनी कंप्यूटर्स कंबाइन द इंटरफेस लॉजिक विद द रिक्वायरमेंट फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इनटू वन यूनिट। क्या करेगा, ऐसे काफी कंप्यूटर्स होते हैं जिसका इंटरफेस क्या होता है, वो डायरेक्टली मेमोरी एक्सेस कर सके, उसका एक यूनिट होता है। Such kind of arrangement call it an input out processor। इस तरह का जो अरेंजमेंट है उसे बोला जाता है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, ठीक है। तो आपको ये मालूम पड़ गया कि ऐसे कोई कंप्यूटर के अंदर ऐसा कोई इंटरफेस होगा, वो स्पेशली किसके लिए होगा, वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के लिए एक यूनिट बना होगा। वो जो यूनिट है उसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेसर।
ये इसकी डेफिनेशन है। इट कैन हैंडल मेनी पेरिफेरल्स थ्रू अ डीएमए एंड इंटरप्ट फैसिलिटी। वो हैंडल पेरिफेरल्स डिवाइस को डीएमए एंड इंटरप्ट फैसिलिटी से वो हैंडल करता है। इन आईओपी द कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू 3 मॉड्यूल। यहाँ पे इनपुट आउटपुट प्रोसेसर जो है वो 3 मॉड्यूल में डिवाइड है। पहला जो है मेमोरी यूनिट, ये पहला मेमोरी यूनिट, दूसरा है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और तीसरा है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। तो ये 3 मॉड्यूल में डिवाइड हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर may be classified as a processor with direct memory access capability that communicate with IO device। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा मेमोरी से और डायरेक्टली प्रोसेस करेगा मेमोरी से और कम्युनिकेट करेगा इनपुट आउटपुट डिवाइस से। इन दिस कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू अ मेमोरी यूनिट and a number of processor consist of CPU and one more IOPs। यहाँ पे क्या होगा, मेमोरी यूनिट है, नंबर ऑफ प्रोसेसर है, CPU है और वन और मोर IOP भी हो सकते हैं। Each IOP takes care of input and output task। IOP का मेन वर्क क्या है, इनपुट और आउटपुट टास्क। The IOP is similar to a CPU except that it is assigned to handle the detail of processing। The CPU is similar to a the IOP is similar to a CPU except that it is designed to handle the detail of processing। वो CPU जैसा ही है, वो जो भी प्रोसेसिंग डिटेल्स है वो IOP करके देगा। फैसिलिटीज है इनपुट आउटपुट ट्रांसफर के लिए। In addition, the IOP can perform other processing tasks such as arithmetic, logical, branching and code translation। IOP है वो दूसरे भी टास्क परफॉर्म करता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, लॉजिकल एंड और नॉट, ब्रांचिंग है, कोड ट्रांसलेशन है, वो भी करेगा कौन, IOP, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर विथ 2 प्रोसेसर इज शोन इन डायग्राम 6.5। बराबर, यहाँ पे 2 ब्लॉक डायग्राम है। The IOP provide a path for transfer of data between various peripheral device and memory unit। जो भी डेटा है पेरिफेरल डिवाइस का इनपुट आउटपुट प्रोसेसर की हेल्प से कहाँ जाएगा, मेमोरी यूनिट के अंदर। The communication between IOP and the device attached to it similar to program control method of transfer। CPU and IOP communicate depend on the level of sophistications included in the system। In a very large scale computer, each processor is independent of all other processor। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई लार्ज सिस्टम हो उसके हिसाब से ये दोनों परफॉर्म करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं CPU और IOP। In most of the computer system, CPU is master and IOP is slave। जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें CPU मास्टर है और IOP स्लेव है, दोनों करेगा प्रोसेस। Processor CPU is assigned the task of initializing all operations, but IO instructions are executed in IOP। Processor CPU is assigned the CPU, otherwise instruction and command have similar function। उस तरह से वो डिस्टिंग्विश होगा CPU और IOP के अंदर। उस तरह से ये जो फंक्शन है, यहाँ पे आपको सिर्फ यही दिमाग में रखना है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है वो क्या करेगा, क्योंकि इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है जो पेरिफेरल डिवाइस में से देगा, जो डीएमए कंट्रोल के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है, उसका जो मैंने यहाँ पे जो ब्लॉक डायग्राम था उसको आपको एक्सप्लेन किया, उसका जो भी डिस्क्रिप्शन था नोट्स के अंदर वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे आपको डायग्राम यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये पेरिफेरल डिवाइस है, यहाँ पे 4 पेरिफेरल डिवाइस है। आप एज्यूम कर लो कि ये माउस है, ये कीबोर्ड है, ये हार्ड ड्राइव है, ये प्रिंटर है, वो कनेक्टेड है इनपुट आउटपुट बस से, ये वायर है जो डेटा ट्रांसफर करेगा किसको, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर को। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर क्या करेगा, ये बाई डायरेक्शनल है, वो वाया मेमोरी बस, वो क्या करेगा, मेमोरी यूनिट को बोलेगा और मेमोरी यूनिट को बोलेगा कि मुझे जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो फेच करके दो, वो फेच करके देगा और वो
किसको देगा, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर को, ये बाई डायरेक्शनल है, और वो किसको दे देगा, पेरिफेरल डिवाइस को, जिसको चाहिए उसको। और मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करके देगा, इसलिए ये भी कनेक्टेड है। पर यहाँ पे स्पेशल जो इनपुट आउटपुट रिलेटेड ऑपरेशंस है वो सीपीयू बोलेगा कि इनपुट आउटपुट प्रोसेसर आप करके दो, ठीक है, क्योंकि सीपीयू है वो मेन है, वो जैसे ही कंप्यूटर हमारा स्टार्ट होता है तो वो सभी टास्क उसके पास होते हैं, तो वो क्या कर देता है, टास्क को डिवाइड कर देता है। तो इस तरह से हमारा इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है वह कंप्यूटर के अंदर वर्क करता है। हमारे तीन बेसिकली जो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है वो तीन मॉड्यूल में डिवाइड हुए हैं, मेमोरी यूनिट के अंदर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर और इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। तो इस तरह से यहाँ पे इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है वो हमें वर्क करके देगा। तो दोस्तों यहाँ पे आज का जो टॉपिक हमारा था इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, आपको ये ब्लॉक डायग्राम अपनी नोट्स में नोट डाउन करना है, उसका डिस्क्रिप्शन आपको नोट डाउन करना है। ये भी 3 to 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। हर एक डिस्क्रिप्शन को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, उसको समझना है। मैंने आपको ओवरव्यू दिया और डिस्क्रिप्शन भी समझाया, ठीक है, तो आपको मेनली जो वर्क है उसका वर्किंग मैकेनिज्म वो मालूम हो गया होगा। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक था इनपुट आउटपुट प्रोसेसर वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। आपका दिन शुभ रहे। ओके, थैंक यू।